नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का 74। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, कुल 48 है। 2024 में इन 48 सीटों में जो सबसे ज्यादा सीटें निकाल ले जाएगा महाराष्ट्र की सियासत में, उस पार्टी की साख जमीन पर पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। और इसका असर तब खासकर और ज्यादा होगा जब महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, और असली नकली की अग्नि परीक्षा भी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये साफ हो चुका है अब। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के लिए जो अच्छी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है वो ये कि ये साफ साफ स्पष्ट आंकड़े आ गए हैं सामने। सीटों का मसला दरअसल हल हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे का महायुद्ध अब भी जारी है। देखिए 24 में 48 का दंगल, किसका होगा मंगल। अखंड हिंदुस्तानचं कैवय प्रबोधनकार सुपुत्र सर्वप्रथम मी काँग्रेसच्या जागा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी म्हणून लढवत आहे ते मी आपल्या समोर ठेवतो। इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो वो जनता करके दिखाई। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के अनसुलझे तार आपस में जुड़ते जा रहे हैं। 2024 में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देने के लिए देश के विपक्षी दल एकजुटता की ताकत दिखा रहे हैं, और इसी एकजुटता की नई नुमाइश का गवाह बना है महाराष्ट्र, जहां सीट शेयरिंग पर जो विपक्ष की गाड़ी अटकी हुई थी वो अब सरपट दौड़ पड़ी। एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति में अभी तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में आखिरकार सीटों की रार खत्म हो गई। मुंबई में विपक्ष का कुनबा इकट्ठा हुआ और उद्धव, शरद और नाना पटोले समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं के बीच संजय राउत ने एमवीए में सीटों का फॉर्मूला समझा दिया। शिवसेना 21 जागा लढते, शिवसेना 21, काँग्रेस पक्ष 17 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 10 जागांवर लढत आहे। आणि अत्यंत या जागांचं वाटप अत्यंत खेळीमेळी सहजरित्या झालेलं आहे। उधर सीट शेयरिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और बीजेपी का मतलब समझाया। कहा बीजेपी मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी। साथ ही कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोककर ही दम लेगा। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। भाकड़ भेकड़, अब पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे के वैसे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है, तो उन्होंने आजू बाजू देखना चाहिए था कि कितने लोग, भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे हैं, याद है ना आपको, दाग अच्छे हैं। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते हैं कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता। सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। ऐसे माना जाता है कि जो महाराष्ट्र के रण में जीत हासिल करता है, दिल्ली दरबार का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। यही वजह है कि चाहे पीएम मोदी हो या फिर विपक्षी गठबंधन, हर कोई महाराष्ट्र की जनता को साधने में जुटा है। चंद्रपुर की एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। वहीं उनके इस प्रहार पर उद्धव ने खुलकर बात की और कहा कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे वो पीएम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर दिख रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर पीएम हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। साथ ही नाना पटोले ने कहा कि वो मुट्ठी भर लोगों की बात करते हैं, उनका भला सोचते हैं, और इंडिया गठबंधन पूरे देश के गरीबों का भला सोचता है। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ
या काम पर ब्रेक लगाओ। आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है, इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है, और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करें। हमारी सोच जो है इंडिया आघाड़ी की कि देश की जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे और वो मुख्य धारा में आए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। और इसलिए जो बार बार हमारे मैनिफेस्टो पे उनकी जो जिस तरह से जो तकलीफ उनको हुई है उसकी उनके भाषण के माध्यम से अपने को समझ में आता है। हम लोगों की बात कर रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं, ये फर्क हमारा और उनका है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कई सीटों को लेकर पेच फंसा था, लेकिन समय के साथ सारी समस्याएं सुलझा ली गई। ऐसे में अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में किसे कितनी सीटें मिली हैं और किसके खाते में कौन कौन सी सीटें आई हैं, वो जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान होना है। जिस राज्य पर सभी की निगाहें टिकी थीं वो थी महाराष्ट्र, जहां अभी तक सीटों का पेच फंसा था। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी की गाड़ी ट्रैक पर लौट आई है, वो भी रफ्तार में। वजह है सीट शेयरिंग पर सहमति बनना। सीटों को लेकर जो घमासान विपक्षी खेमे में मचा था उसका समाधान आखिरकार हो गया। तो महाविकास आघाड़ी में किसको कितनी सीटें मिली हैं, चलिए सबसे पहले अब आपको वो बता देते हैं। देखिए किसको कितनी सीटें मिली हैं, कौन कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगा और कहां कहां आपको बताते हैं। कुल 48 सीटें आती है। शिवसेना उद्धव गुट को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट 10 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ा है। यानी जो संभावनाएं राजनीतिक पंडित लगा रहे थे ठीक उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा यहां पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि किसके पाले में कौन सी सीट गई है, क्योंकि पेच इसको लेकर भी था, लेट होने का कारण एक ये भी है। तो एक एक करके आइए उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात शिवसेना उद्धव गुट की करते हैं। जब 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ रहा है तो कौन कौन सी सीटें देखिए। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई उत्तर पूर्व, जलगांव, परभणी, नासिक, ये अहम सीटें इसके खाते में आई हैं। इसके अलावा 21 में आंकड़ा आगे देखिए, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, ये सीटें भी ऐसी हैं जहां पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी शिवसेना और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई है। बुल्ढाना, हाथ, कड़ंगले, इसके अलावा संभाजी नगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, यहां पर मजबूत स्थिति में है शिवसेना। यही कारण है कि यहां इन सीटों को लेकर के ये सहमति बन पाई। कुल मिलाकर के ऐसे में 21 सीटें हैं जिस पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ रही है। अब ये तो शिवसेना की बात हो गई। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। कौन कौन सी ये सीटें हैं और कांग्रेस की मजबूती को देखते हुए सीटें कांग्रेस के पाले में गई है। देखिए रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, लातूर, सोलापुर, ये हो गई कुल मिलाकर के 6 सीटें। इसके अलावा कोल्हापुर के अलावा पुणे, नांदेड़, अमरावती, नंदुरबार, इसके अलावा अकोला, यहां भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के लिए यहां की सीटें ज्यादा सुरक्षित हैं, यानी कि चांसेस हाई हो जाते हैं चुनाव जीतने के। चंद्रपुर, धुले, जालना, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई में खासकर एक दिक्कत देखने को मिल रही थी कि कौन कहां से लड़ेगा, इसको लेकर के काफी पेच फंसा था, लेकिन आखिरकार बात बन गई। 17 सीटों में ये भी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब शरद चंद्र पवार गुट, उनकी बात कर लेते हैं। एनसीपी की बात करें तो महागठबंधन ने 10 सीटें उनको महाराष्ट्र में दी है। कौन कौन सी सीटें हैं देख लीजिए। बारामती, ये अभी खूब चर्चा में भी बारामती रही है, आप जानते हैं क्यों। शिरूर,
सातरा, भिवंडी, दिंडोरी, ये कुल मिलाकर के 5 सीटें हैं जहां पर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट अपने कैंडिडेट्स खड़ी करेगी। इसके अलावा माढ़ा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण, बीड, इन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और यहां पर माना जाता है कि मजबूती होगी। और खासकर एनसीपी के लिए बात की जाए तो असली नकली या फिर शिवसेना के लिए भी असली नकली की फाइट है इस बार। यानी महामंथन के बाद हर पार्टी को उसके हिसाब से सीट देने की कोशिश की गई है, यानी जो ज्यादा प्रभाव जहां रखता है उसे वो सीटें लगभग दी गई हैं। हालांकि कुछ सीटों को लेकर टकराव की स्थिति जरूर थी, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए सभी दलों ने त्याग और समर्पण दिखाया, जिसका नतीजा है सीट शेयरिंग का मसला सुलझा। आप देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर दलों का प्रदर्शन कैसा रहता है। भले ही सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में ऑल इज वेल हो गया, लेकिन इस सीट बंटवारे ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी, खासकर दक्षिण मुंबई और सांगली सीट को लेकर, क्योंकि माना जा रहा था कि ये वो सीट है जहां से कांग्रेस ही मैदान में उतरेगी, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में ये सीट शिवसेना के पास चली गई। माना जा रहा है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ सीट शेयरिंग से नाराज है। वो दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ना चाहती थी। गायकवाड़ कांग्रेस की सीनियर नेता हैं, साथ ही दलित चेहरा भी है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं सांगली सीट से विशाल पाटिल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट जाने से वो नाराज माने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के सीनियर नेताओं के संपर्क से भी दूर हो गए। सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर नाना पटोले ने कहा कि सारे फैसले आला कमान से बात करके लिए गए, सब ठीक हो जाएगा, सबसे बात की जाएगी, नाराज होना स्वाभाविक है। वहीं संजय राउत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक है। हाईकमान के आदेश का सब पालन करेंगे, हम कार्यकर्ताओं की समझूत करेंगे, नेताओं की समझूत करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर विरोधी खेमे का कहना है कि जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और इस घमंडिया गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस की लाचारी देखे, है तो राष्ट्रीय दल, पर महाराष्ट्र के 2 ऐसे दल जिनके पास प्रादेशिक दल की मान्यता भी नहीं है, जिनके पास न लोग बचे हैं, न दल का नाम बचा है, न चुनावी चिन्ह बचा है, ऐसे दोनों दलों ने मिलकर कांग्रेस को किस प्रकार से लताड़ा है देखे। सबसे अधिक सीटें किसके पास? उद्धव ठाकरे जी के पास। महाराष्ट्र कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसकी तो बुरी हालत हुई है। ना उनके घटक दल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब उनको पूछ रहे हैं, ना दिल्ली में बैठा हुआ उनका आला कमान हाई कमान उनको पूछ रहा है। बचे कुचे हारे हुए सीट पर उनको लड़ना पड़ रहा है। भिवंडी का सीट है, उनको छोड़ना पड़ा। मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा है वो खुद नाराज बैठी है कि उसको टिकट नहीं मिला। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का मसला हल हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहा है। खुद मोदी कई बार मंचों से इसकी मुनादी कर चुके हैं। हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। भले ही मोदी 400 प्लस जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए 2 की संगत और 3 की भीड़ वाली राजनीतिक स्थिति, जहां 3 दलों की गठबंधन सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। कहते हैं कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीत लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटें, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, चाहे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन, सभी की नजर महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 और भाजपा को अकेले 370 सीटों का टारगेट दिया। भाजपा जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है।
पार्टी को सहयोगियों को साथ लेकर चलते हुए सभी बदलावों और संयोजकों को संतुलित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मेरिट है चुनाव लड़ने का या टिकट देने का, वो ये है कि जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारना है। वो सिर्फ कोटे के आधार पर कि शिवसेना के 13 सांसद थे उनको 13 सीट दे दो, या अजीत पवार के 1 सांसद चुन के आए या महाराष्ट्र में उनकी 4 सीट थी 4 दे दो, ऐसा संभव नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण के साथ साथ पार्टी का प्रभाव कौन किस सीट से जीत दर्ज कर सकता है, उसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी होंगी जो पहले गठबंधन में किसी और के पास थी, लेकिन इस बार उन सीटों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन इस पर सहमति बनाना गठबंधन के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भले ही महाराष्ट्र को लेकर महायुति गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कई सीटों को लेकर तीनों ही दलों में सियासी रार भी छिड़ी। माना जा रहा है कि प्रदेश की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में यह जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है कि सीटों की रार कैसे सुलझेगी और किन किन सीटों को लेकर पेच फंसा है। और अब बात महाराष्ट्र में एनडीए की भी कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बावजूद हालात यह है कि महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और इन सब के बीच चर्चा यह है कि सारे फैसले अब दिल्ली दरबार में तय किए जाएंगे, क्योंकि मुंबई से बात नहीं बन पा रही, फैसला नहीं हो पा रहा। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों के बंटवारे में देरी हो रही है? चलिए पहले तो वो हम आपको बता देते हैं। एक एक करके अहम सीटें भी खास कारण बन रही हैं। पहले तो देखिए, अमरावती में नवनीत राणा की उम्मीदवारी को लेकर के दरअसल विरोध है। भले ही बीजेपी नवनीत राणा को अमरावती में कमल के निशान से उतारने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका कड़ा विरोध है। सोलापुर में भी बीजेपी के लिए उम्मीदवारी तय करने में चुनौती खड़ी हो गई है और यह तय है कि बीजेपी सोलापुर में उम्मीदवार बदलेगी। हालांकि यह दरार सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि उम्मीदवार तय करने को लेकर स्थानीय नेताओं के बीच ही मतभेद देखने को मिलता है। तो यह तो बात हो गई पहली। दूसरी, शिंदे गुट की सीट पर एनसीपी दावा कर रही है। महागठबंधन में नासिक की सीट शिंदे गुट की है, लेकिन उस सीट पर बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। यह स्थिति रामटेक, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। और सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग लोकसभा के लिए बीजेपी की ओर से नारायण राणे के नाम पर मोहर लगा दी गई। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं हो पाई है। अब आगे देखिए, धाराशिव, गढ़चिरौली, सतारा और बीजेपी एनसीपी का यहां पर भी दावा देखने को मिल रहा है। बीजेपी और एनसीपी ने इन सीटों को लेकर, धाराशिव, गढ़चिरौली और सतारा, इनको लेकर के दावा किया है और इससे भी परेशानी बढ़ी है। यवतमाल, वाशिम में भावना गवली का भी विरोध हो रहा है और इसलिए बीजेपी नेता डिप्टी सीएम फडणवीस के फैसले पर निगाह गड़ाए हुए हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यानी जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी दौड़ पड़ी, महायुति में हालात जस के तस है। देखना होगा सीट शेयरिंग पर मचे घमासान का समाधान कब और कैसे हो पाता है और महायुति और महाविकास आघाड़ी में जनता किस पर कितना भरोसा जता पाती है।